जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। तो आज से हम अपना बिजनेस स्टडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 12th क्लास का भी। और जो स्टूडेंट्स आपके नोन में 11th में हैं उनसे भी कहना कि 11th का बिजनेस स्टडीज़ भी स्टार्ट मैं करवा रही हूँ। ओके, तो देखो हमारा पहला चैप्टर सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं। मे बी ना आप लोगों का सिलेबस हल्का फुल्का चेंज हुआ हो, बट देखो जो सिलेबस है ये पुरानी बुक है, इसके अंदर मेनली बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट भी की होंगी, बहुत कुछ किया होगा, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग हाईलाइट भी कर सकते हो पॉइंट्स को, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। मेनली आपके चैप्टर हैं हमारे 22। ओके, तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन उसके अंदर चेंजेस आए हैं वो मैं न्यू बुक से ही करवाऊंगी, ओल्ड वर्जन है। ओके, तो अगर आपका कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होगा वो मुझे बता देना। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा इसके अंदर वो कर ज़रूर लेना, क्योंकि मे बी वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी साल हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, तो मे बी इट्स पॉसिबल कि आपका इस साल पिछले साल में से कुछ ना कुछ पार्ट आ जाए। ओके, तो अगर आपके चेंजेस हुए भी हैं तो जो पिछली बुक में क्वेश्चंस थे बट आपके इस बुक के अंदर वो पार्ट नहीं है, उनको भी कवर अप कर लेना। कवर अप करने में कुछ नहीं जा रहा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी एक तो, और दूसरी चीज़ ये कि आपको अगर बाई चांस पेपर के अंदर क्वेश्चन आ गया वो वाला तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, बाकी बच्चे कर पाए या ना कर पाए उससे लेना देना नहीं है, आप कर पाओगे। ओके, इज इट विजिबल? ओके, तो देखो सबसे पहली चीज हमें क्या बोला है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर मेनली कुछ भी नहीं है, इसके अंदर ये बोला कि मैन एक सोशल एनिमल है, उसे सोसाइटी की ज़रूरत होती है, नीड होती है ताकि वो अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल कर सके। ओके, तो इसके अंदर मेनली यही लाइन है कि मैनेजमेंट इज द लाइफ लाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपसे चीज़ पूछी जा सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ लाइन कौन है। ओके, तो आप क्या कहोगे, मैनेजमेंट। डन, क्या कहोगे, मैनेजमेंट। ओके, इसके बाद आता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, उसके अंदर हमारी मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। दो कॉन्सेप्ट है हमारे मैनेजमेंट के, एक है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये देख लो कि मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द सबॉर्डिनेट्स बाय डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज। अब इसका मतलब समझो, देखो सिर्फ समझाऊंगी नहीं, याद भी कराऊंगी, मतलब इस तरीके से समझाऊंगी कि खुद ब खुद आपको सब कुछ याद हो जाएगा, बट कॉन्सेंट्रेशन से समझना है। ओके, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग टास्क डन, जिससे हमारा जो काम है वो पूरा हो। कैसे, बाय द सबॉर्डिनेट्स, कि हम अपने सबॉर्डिनेट्स यानी हमसे जो छोटे हैं उनसे अपना काम करवाएं, ठीक है। बाय डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ मतलब उनकी एक्टिविटीज़ को एक डायरेक्शन देकर कि तू ये चीज़ कर, ऐसे कर, ये चीज़ गलत कर रहा है, इस चीज़ को इधर से कर, वैसे कर, ठीक है। मतलब उनको एक एक चीज़ के अंदर गाइड करके उनकी सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करके जब हम उनसे कोई काम करवाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर्स हैं, यू आर स्टडी इन अ स्कूल, ठीक है, आपके टीचर्स हैं, तो वो आपको क्लासरूम में कोई ना कोई काम बोलेंगे कि बेटा जाके इस मैम से ये पूछ के आओ, साथ वाली क्लास से चॉक डस्टर ले आओ, ठीक है, या फिर साथ वाली क्लास से नोटबुक ले आओ, आपको नोट्स बनवाने हैं, ठीक है, या कुछ भी कोई भी काम दे रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, आप कौन हो, उनके सबॉर्डिनेट्स, यानी आपसे आप उनसे छोटी पोजीशन पे हो, ठीक है। वैसे आप उनके स्टूडेंट्स हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, आप उनके सबॉर्डिनेट्स हो। तो वो क्या कर रहे हैं, तुम्हें एक्टिविटी बता रहे हैं, तुम्हारी एक्टिविटी को डायरेक्ट कर रहे हैं कि मैडम के पास जाना, उनको विश कर देना, ठीक है, और फिर उनसे ये लेके आना और उनसे पूछ कर आना कि ऐसे 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 ये चीज़ें पूछ कर आना, ठीक है। वो तुम्हें सारा कुछ बता रहे हैं, तुम्हारी एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उस गाइड के बेसिस पर वो क्या करवा रहे हैं, तुमसे अपना काम पूरा करवा रहे हैं, ठीक है, अपना काम निकलवा रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट। गॉट इट? इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ठीक है।
इसके बाद क्या बोला है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिससे हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, फिर हम उसकी स्टाफिंग करते हैं, यानी उनको सही पर्सन को सही जगह पे लेके जाते हैं या सही चीज़ को सही जगह पे लेके जाते हैं। फिर उसके बाद हम डायरेक्शन देते हैं, गाइड करते हैं उनको, डायरेक्टिंग करते हैं, फिर उनको कोऑर्डिनेशन सिखाते हैं कि आपस में कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके कैसे काम किया जाता है। देन हम करवाते हैं उनसे, देन हम करते हैं कंट्रोलिंग, यानी उनके जितने भी काम होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनके काम को कंट्रोल करते हैं कि तू ऐसे नहीं ऐसे करेगा आपसे, ताकि तेरी एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आए। ओके, डन, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हमें यही कहता है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। की मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिससे हम दूसरों से काम निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये किसने कहा है? मैरी पार्कर फॉलेट ने। मैंने मैनेजमेंट को कोई भी क्वेश्चन लिखना है ना, उसके अंदर मैं यही डेफिनेशन देती थी। ओके, सो जस्ट लर्न दिस डेफिनेशन। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें दूसरों से काम निकलवाना है। ठीक है, उस आर्ट को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हमें ये कहते हैं। तो उसकी लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले तो वो वेग है, मतलब कि वो कोई भी मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्क्राइब नहीं करता। उसने कहा कि हमें दूसरों से काम निकलवाना है, इसके अंदर मैनेजमेंट के फंक्शन कहीं नहीं शो हो रहे मुझे। ठीक है, इसके अंदर जो काम है ना, वो मैनिपुलेशन से निकलवाए, बंदा किसी भी चालाकी से निकलवाए, जैसे मर्जी निकलवाए। ठीक है, किसी को धमका कर, बहका कर, बहला फुसला के जैसे मर्जी निकलवाए, लेकिन इसमें काम निकलवाने से मतलब है। ठीक है, जो वर्कर होते हैं, इन्होंने बोला कि हमें काम निकलवाने से मतलब है, तो जो वर्कर हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनकी इम्पोर्टेंस का क्या, उनकी ज़रूरतों का क्या, इन चीज़ों को ये क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं, मतलब बहुत पीछे छोड़ते हैं। इनका सिर्फ अपना मोटिव है कि इन्हें क्या करना है? अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो ये जो हमारी मेनली डेफिनेशन है, ये हमारे एक इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिस्कशन नहीं करती। ये क्या कहती है? सिर्फ हमें काम निकालने को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। दूसरों से काम निकलवाने को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। तो अगर हमें कोई काम करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, एंड आई एम डूइंग माई वर्क। अगर मैं मेरी फैमिली के बीच में बैठ जाऊँ, वहाँ पे टीवी चल रहा है, ठीक है, भजन चल रहे हैं या सीरियल या मूवी, न्यूज़, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं गली के अंदर, वो चीख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करूँ और तुम्हें पढ़ाई से ज़्यादा बाहर का शोरगुल सुनाई दे, वट विल यू थिंक अबाउट इट? क्या तुम पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। ठीक है, चलो मान लो मैंने शांति से जगह, शांत जगह पे बैठ के बना दिया सब कुछ, ठीक है, तुम्हें पढ़ा दिया, लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? तुम जाके बैठ गए अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच में, ठीक है, जहाँ पे टीवी चल रहा है, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन है। व्हाट विल यू डू? कैन यू डू योर स्टडी प्रॉपरली? कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते तुम अपनी स्टडी को प्रॉपरली। तो वही चीज़ इसके अंदर बोली है कि अगर एफिशिएंसी से काम लेना है तो वर्कर्स को एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट देने की भी ज़रूरत है, जो कि इस डेफिनेशन में बताया ही नहीं गया। क्या क्या नहीं बताया गया? सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्या बोला गया है कि हमें दूसरों से काम निकलवाना आना चाहिए, और उस आर्ट को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। तो वो काम हम कैसे भी निकलवाएं, मैनिपुलेशन से निकलवाएं, क्लेवर प्रैक्टिसेस से निकलवाएं, वो हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है, इसके अंदर वर्कर्स की नीड की ऐसी तैसी, वर्कर्स की ज़रूरत की ऐसी तैसी, हमें सिर्फ हमारे ऑब्जेक्टिव से मतलब है। फंक्शंस की ऐसी तैसी, हमें क्या?
हम कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, हम बस बोल देंगे कि मेरे को इतना चाहिए इस टाइम तक, तुम जैसे मर्जी करो। प्लानिंग है ही नहीं उसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग ही नहीं है कि ये पर्सन ये काम करेगा, जो जोन सा काम करना चाहता है वो करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो इसके अंदर ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, और क्या है इसका डिसएडवांटेज कि ये एक प्रॉपर इन्वायरमेंट कंडक्ट करके नहीं देता जिसके अंदर वर्कर्स अपना काम एफिशिएंसी से कर सके। अगर मैं आपकी वीडियोस आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रही हूँ, सो इट मीन्स कि मेरे पास एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं। व्हाट इफ कि अगर मैं आप लोगों को पढ़ा ही ना पाऊँ, मेरा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, राइट? तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के जितने भी डिसएडवांटेज है वो कहाँ से निकल के आएंगे, उसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन में सिर्फ इतना बोला है कि दूसरों से हमें काम निकलवाना आना चाहिए, लेकिन उसके लिए कैसे निकलवाना है वो नहीं बताया। ठीक है, जैसे मर्जी निकलवाओ ये बोला हुआ है, तो वो चालाकी से निकलवा सकते हैं। वर्कर्स की नीड की, उनको इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, वो चीज़ों को भी निगलेक्ट किया गया है। फंक्शंस, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उनको निगलेक्ट किया गया है, राइट? इसके बाद आता है हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो, मेरी बुक में देखने से अच्छा है कि अपनी बुक खोलो, मैं जो जो बोलती जा रही हूँ उसको अपनी बुक में देखते जाओ कि ये मेरी बुक में है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका दिल है कि आप सिर्फ अपनी बुक के टॉपिक्स करो तो जस्ट गो विद इट। ठीक है, जो एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहा है स्किप कर देना। बट अगर आपको है कि यार एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है, तो मैं एक काम करती हूँ या करता हूँ कि ना सारे टॉपिक्स ही कर लेता हूँ और जो एक्स्ट्रा होंगे उसको नोट डाउन कर लूँगा, बाद में बाद में भी पेपर के वक्त भी उसको रिवाइज कर लूँगा। देन यू कैन गो विद दैट आल्सो। ओके, इट्स योर चॉइस प्रॉपरली। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, हमारा मैनेजमेंट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने इसकी की थी लास्ट डेफिनेशन। क्या की थी इसकी लास्ट डेफिनेशन? तो इसकी लास्ट डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी लास्ट डेफिनेशन कहती है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। ठीक है, कि मैनेज करने का मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं और फोरकास्ट कर रहे हैं। कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने मैनेज करना अपना सारा का सारा काम। आई हैव टू मैनेज माई वर्क ऑफ होम। ठीक है, मैंने घर का काम मैनेज करना है। आई हैव टू मैनेज माई यूट्यूब चैनल, my both YouTube channels, okay, and I have to manage my competitive exam study, my college exams, and my brothers sisters. ठीक है, I have to manage everything. ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए पहले मैं क्या सोचूंगी कि यार मेरे को ना 3 महीने के अंदर अपने स्टूडेंट्स इतने से इतने करने हैं। जैसे 1000 हैं अभी, तो मैंने सोचा है कि यार मैं ना 2 महीने के अंदर, 3 महीने में या 5 या 6 महीने के अंदर अपने स्टूडेंट्स 1000 से 2000, 3000, 4000 इतने लेके जाऊंगी। ओके, तो मेरा क्या हो गया, एक टारगेट हो गया कि मैं इतने स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ूंगी, राइट? उससे क्या होगा, वट विल हैपन विद डेट? ठीक है, तो मेरे को वो जोड़ना है। फोरकास्ट किया मैंने कि यार मैं ना अगर जोड़ूंगी इतने स्टूडेंट्स को तो उससे मेरे को ये मिलेगा, मेरे को इतना कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, ये हो गया, फोरकास्ट कर लिया मैंने। लेकिन अब ये करूँगी कैसे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लान। ओके, टू ऑर्गेनाइज, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करूँगी। मान लो कि मैंने किया कि उसके लिए ना मैं लॉन्ग वीडियोस भी डालूंगी, शॉर्ट वीडियोस भी डालूंगी। लॉन्ग वीडियो दिन में 1 डालूंगी और शॉर्ट वीडियो 3-4 डाल दूंगी। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज। मेरे को सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी कि मैं किस दिन कौन सी वीडियोस डालूंगी। ठीक है, टॉपिक्स सारे इकट्ठे करके रखने पड़ेंगे, किन टॉपिक्स के ऊपर मैं अपनी शॉर्ट वीडियोज़ डालूँ, लॉन्ग वीडियोज़ डालूँ। ओके, राइट। इसके अलावा आएगा टू कमांड। ठीक है, जैसे मेरे पास एक टीम है, ठीक है, मैं उस टीम से कह रही हूँ कि मेरे को टॉपिक ढूंढ कर दो। ठीक है, कि मैंने किन टॉपिक्स के ऊपर अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। तो वो क्या हो गया? कमांड हो गया कि मैं सामने वाले को क्या दे रही हूँ? कमांड, कि मेरे को ये चीज़ करके दो। फिर आएगा टू कोऑर्डिनेट।
कि मेरे साथ मान लो 2 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरी जो दूसरी आईडी है, दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसके साथ मेरे साथ एक पर्सन और काम कर रहा है, ठीक है, तो मैं उसको कमांड दे रही हूँ कि मेरे को ये चीज़ करके देना, ठीक है, या फिर मैं उससे कह रही हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ करना है, ऐसे करना वैसे करना, ठीक है, ताकि हमारा चैनल जल्दी बूस्ट हो सके, ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो ये क्या हुआ हमारा कोऑर्डिनेशन, कि मैंने उसको कहा कि तू भाई मेरे साथ ना कोऑर्डिनेट करियो। इसके बाद आता है टू कंट्रोल, कि आपने कंट्रोल कैसे करना है, कि बाई चांस मान लो कि मैंने सोचा था कि मैं 6 महीने के अंदर अपने 3,000 सब्सक्राइबर कर लूँगी, 1,000 हैं, 2,000 और बढ़ा लूँगी, लेकिन वो 100 से रह गए, 100 सब्सक्राइबर रह गए, तो मैं ये चीज़ देखूंगी कि मेरे वो 100 सब्सक्राइबर क्यों रह गए, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल मेक इट श्योर कि मेरी ऐसी गलती दोबारा ना हो जिसके कारण मेरा टारगेट या मेरा ऑब्जेक्टिव पीछे रहे। गॉट इट? एंड दैट इज द थ्योरी ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई नो यार बहुत सारे बच्चों को नींद आ रही होगी कि क्या बोरिंग सा पढ़ा रही है मैडम, ठीक है, लेकिन देखो ये जो बिजनेस स्टडीज़ है तुम लोग अपनी बुक से बेशक मत पढ़ना, ठीक है, मैं 1 डे बिफोर एग्ज़ाम लेक्चर लेके आऊँगी, मेरा मन तो है, सोच रही हूँ मैं, अगर बच्चे बोलेंगे तो, ठीक है, बिफोर एग्ज़ाम एक लाइव सेशन ले आएंगे या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग ही ले आएंगे, जिसमें पूरी बुक आपको मैं रिवाइज करवा दूंगी इन अ शॉर्ट मैनर, ऐसी इस तरीके से कि आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा, सब कुछ रिमेंबर भी हो जाएगा कि क्या क्या हमने पहले पढ़ा था। लेकिन जितना सुन रहे हो एटलीस्ट इस वीडियो के अंदर ढंग से और अच्छे से सुन के जाओ, ओके, ज़्यादा नहीं करेंगे अभी, बस मेन एलिमेंट्स ही करके छोड़ देंगे, ठीक है, इसके भी 3 या 4 पार्ट्स बना के छोड़ूंगी, लेकिन अब इसके सिर्फ मेन एलिमेंट्स करो, ओके, ठीक है। तो आओ अब हम चलते हैं अपने किसके ऊपर, मेन एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो हमारे मेन एलिमेंट्स क्या कहते हैं हमें, हम पढ़ लें इसको, ठीक है। तो देखो हमारे मेन एलिमेंट्स 4 हैं, ओके। पहला आता है हमारा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, नीड फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस, नीड फॉर एफिशिएंसी एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा मैनेजमेंट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के कौन से मेन एलिमेंट्स हैं जिनसे मैनेजमेंट हमारा फॉर्म होता है, वो है, उसमें से पहले है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। बोले तो मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग फंक्शंस आते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सब कुछ, ओके। और ये सभी मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं ताकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो सके। फिर आता है हमारा नीड फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस एंड नीड फॉर एफिशिएंसी। अब इफेक्टिव क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है। इफेक्टिव होता है कि हम कोई चीज़ टाइम पर कर रहे हैं, एफिशिएंसी होती है हम मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर जो चीज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, राइट। अब इसको ना बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज होता है क्या बताऊँ, ठीक है। तो इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं देती हूँ, ठीक है। देखो इफेक्टिव और एफिशिएंसी 2 है, तो इफेक्टिव की स्पेलिंग है EFFIC, सी तक यहाँ पे भी सेम, सी तक यहाँ पे भी सेम, ठीक है। आगे क्या TIVE, तो TIME लिख सकते हो TIVE की जगह, ठीक है। तो मतलब कि TIVE से याद रखोगे कि जो टाइम से रिलेटेड होती है वो कौन सी होती है, इफेक्टिव, ओके। एंड एफिशिएंसी इज रिलेटेड टू द कॉस्ट, एंड में C है सेकेंड लास्ट में, तो COST बना दो इसको, राइट, गॉट इट। टाइम से रिलेटेड कौन सी है, इफेक्टिव, एंड कॉस्ट से रिलेटेड क्या है, एफिशिएंसी, ओके। जब भी एक मैनेजमेंट कोई भी काम टाइम पर कर रही है, प्रॉपर टाइम पे, ठीक है, एक बंदे ने बोल दिया कि मेरे को डील क्रैक करनी, कि मुझे ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 महीने में कवर अप चाहिए, कंप्लीट चाहिए, मतलब चाहिए, तो आप उसको 3 महीने में कब कंप्लीट करके दे रहे हो या उससे कम टाइम में कंप्लीट करके दे रहे हो, देन इट कॉल्ड इफेक्टिव परफॉर्मेंस। और अगर आप उसको पॉसिबल कॉस्ट पर दे रहे हो कि हाँ हम कम से कम कॉस्ट यूज़ करेंगे, कम से कम कॉस्ट अक्कर होने देंगे, देन इट्स कॉल्ड एफिशिएंसी। अगर दोनों चीज़ें हैं देन इट्स कॉल्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी,
ओके। और कौन सा एक मेन मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मेन एलिमेंट है, वो है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं अब तो या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करना भी हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का एक मेन टॉपिक है, ठीक है, मेन एलिमेंट है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारी मैनेजमेंट वर्क करती है। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ये वाला, सेकंड चैप्टर तो एक ही वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़े थोड़े बीच बीच में लेंथी चैप्टर हैं, देन इट विल टेक सम टाइम। ओके, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मस्ट केप्ट इन माइंड कि आपका वो जो दोनों चैप्टर्स हैं उसको आप प्रॉपरली अच्छे से करो। उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, या तो आपका थर्ड चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा या फिर आपका फोर्थ में से आएगा। और याद रखना कि ये दोनों चैप्टर से आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपको। वो उसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी जब मैं वो चैप्टर कराऊंगी। ओके, अभी के लिए इतना याद रखो। आई होप कि देखो, इसके बाद बस एक बार बुक खोलना, जितना करवाया उसको पढ़ना वापस से और बुक बंद कर देना। फिर आप एग्ज़ाम को डायरेक्ट उसको खोलोगे ना, तब भी सब कुछ याद रहेगा कि क्या क्या मैंने पढ़ाया था। ओके, तो अभी के लिए जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।